बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 29 जून 2020 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 74 खसूसी परवाजें, 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी, 15% वैल्यू एडेड टैक्स, सोने की खरीदारी में तेजी, सेहत अमले को मुफ्त इंटरनेट और राब्ते की सहूलत, 4 माह में 15 लाख से ज्यादा कोरोना के लेबॉर्ट्री टेस्ट, मैदान अरफात में दर्जा हरारत 47.2 सेंटीग्रेड, नए ज़वाबित के साथ तलीमी तसलसल बरकरार रखने का आज़म, शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल के इफ्तिताह की तैयारियां। खबरों की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 74 खसूसी परवाजें, 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी। सऊदी अरब से खसूसी परवाजों का सिलसिला जारी है। जद्दा, रियाज और दमाम से मजीद 4 परवाजें रवाना हुई हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने से जारी बयान के मुताबिक इतवार को दमाम से पहली परवाज 288 मुसाफिर को लेकर इस्लामाबाद, जबकि दूसरी परवाज रियाज से 140 अफराद को लेकर पेशावर रवाना हुई है। हफ्ता को जद्दा से कराची जाने वाली PIA की परवाज PK 9764 से 140, जबकि इस्लामाबाद जाने वाली परवाज से 250 मुसाफिर वापस गए हैं। रियाज और दमाम से भी हफ्ता को 27 जून को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की 4 परवाजों से 902 पाकिस्तानियों की वापसी हुई थी। 1 मई से अब तक रियाज, जद्दा, दमाम और मदीना से चलाई जाने वाली 74 परवाजों के जरिए 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। याद रहे कि रवां साल 16 जून के बाद से खसूसी परवाजों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रैवल एजेंटों के जरिए फरोख्त की जा रही है। अब टिकट के असूल के लिए सफारतखाने के कौंसलेट आने की जरूरत नहीं है। कौंसलेट ज़राए के मुताबिक जद्दा और मदीना से PIA की 31 परवाजों के जरिए 6,590 से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से वतन वापस पहुँच चुके हैं। रियाज और दमाम से 45 खसूसी परवाजों के जरिए 8,776 पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। रियाज में सफारतखाना और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के तावन से इन खसूसी परवाजों के इंतजाम देख रहा है। सऊदी अरब में इस वक्त हजारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विजिट वीजा या बिजनेस वीजे पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सके थे। 15% वैल्यू एडेड टैक्स, सोने की खरीदारी में तेजी। सोने के ताजरों का कहना है कि सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स 15% इजाफे से कबल सोने की खरीदारी में तेजी आई है। रियाज के शुमाल मगरबी मज़ाफात में वाक़या शहर दरैया में हाल ही में बहाल होने वाले सोने की मार्केट के एक ज्वेलर्स यासीन अली ने अरब न्यूज को बताया कि मार्केट का रुख करने वाले लोगों की तादाद तकरीबन इस सतह पर वापस आ चुकी है जो वबा से पहले थी। उन्होंने बताया कि मैं इस हफ्ते इतनी ज्यादा फरोख्त की तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि मार्केट की बहाली में कर्फ्यू के खत्म होने और वैल्यू एडेड टैक्स में 15% इजाफे, जिसका तलाक जुलाई से होगा, दोनों का बड़ा अमल दखल है। कोरोना वायरस की वबा से जहां दुनिया भर के रिटेलर्स को तबाहकुन हद तक मुतासर किया है, वहीं जेवरात की खरीदो फरोख्त के कारोबार को भी दचका लगा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने के जेवरात की तलब में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 39% तक कमी वाक़या हुई है। जेवरात की तलब में कमी की वजह शादी की तकरीबात और सोने की खरीदारी से मुंसलिक दीगर तकरीबात का ना होना है। रियाज के एक ज्वेलर इब्राहिम माउद समेत के खरीदो फरोख्त लॉकडाउन से पहले की निस्बत अब भी कम है। बिल्कुल हमने रवां हफ्ते सोने की मार्केट का रुख करने वाले सार्फिन की बड़ी तादाद देखी है, तहम फरोख्त की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में भी कम है। उन्होंने मजीद बताया कि कर्फ्यू के खात्मे के बाद हमें तवक्को थी कि आइंदा हफ्ते में शादी की तकरीबात मुनक्कद होंगी, जिससे सोने और जेवरात की मांग में इजाफा होगा, ताहम ऐसा ना हो सका क्योंकि शादी के बड़े इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार है। सऊदी अरब में ज़कात एंड टैक्स की जनरल अथॉरिटी ने अपने एक बयान में बताया कि सऊदी अरब की मार्केट में तमाम सामान और खरीदो फरोख्त पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज को बढ़ाकर 15% करने का निजाम तलाक 1 जुलाई 2020 से होगा। इससे कबल ये ऐलान किया गया था कि कोरोना वायरस के मनफी असरात पर काबू पाने के लिए मार्केट में तमाम सामान पर टैक्स 5% के बजाय 15% किया जा रहा है। सेहत अमले को मुफ्त इंटरनेट और राब्ते की सहूलत। सऊदी मवासलाती कंपनी STC ने क्वारंटीन में फ्रंट लाइन पर मौजूद सेहत अमले को मुफ्त इंटरनेट और राब्ते की सहूलत फराहम की है। ये सहूलत हेल्थ हीरोज का शुक्रिया के अनुमान से दी गई है। आजल वेबसाइट के मुताबिक STC ने ट्विटर पर बयान में कहा कि क्वारंटीन में फ्रंट लाइन हीरोज के लिए मुफ्त इंटरनेट और राब्ते की सहूलत फराहम की है। मुतअद्दिद ज़बानों में कोरोना से बचाव के लिए 8 अरब आगाही पैगाम भी जारी किए हुए हैं। STC ने एक और बयान में कहा कि शोबा सेहत के बहादुर हीरोज के लिए
129 इदारों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। इससे कबल STC ने सार्फिन के पुराने गैर अदाशुदा बिल्स में 50% रियायत का ऐलान किया था। इसके जरिए ऐसे सार्फिन को जो किसी मजबूरी की वजह से बिल अदा नहीं कर सके थे, इनका 50% बिल माफ कर दिया गया है। STC ने बयान में कहा कि सार्फिन के साथ राब्ते के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। टीम ऐसे सार्फिन से जिन्होंने बिल अदा नहीं किए बातचीत कर रही है। इन्हें 50% बिल अदा करने की सूरत में 50% की रियायत की खुशखबरी दी जा रही है। STC के मुताबिक सार्फिन पर पुराने कर्जों से मुराद 2017 और इससे पहले के जारी करदा बिल हैं, जिन्हें सार्फिन मजबूरी की वजह से अदा नहीं कर सके। STC का कहना है कि ये सहूलत मुआशरे के मसाइल के हल में हिस्सा लेने की गर्ज से दी जा रही है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान कोरोना वायरस के 15 लाख से ज्यादा लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जा चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के पहले मरीज के रिकॉर्ड पर आने से लेकर अब तक जितने भी लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए हैं वो सब टेक्नोलॉजी के जरिए किए गए एडवांस्ड टेस्ट हैं। बयान में कहा कि पहले मुख्तलिफ शोबों में रोजाना 1000 कोरोना टेस्ट लिए जा रहे थे और अब इनकी तादाद बढ़ गई है और अब रोजाना 45,000 से ज्यादा टेस्ट लिए जा रहे हैं। सऊदी अरब इन चंद ममालिक में से एक है जहां कोरोना वायरस की लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत मौजूद है। मुतअद्दिद मराज से बचाव के लिए कायम कौमी मराकज की नेशनल लेबॉर्ट्री पर यह सहूलत मुहैया किए हुए हैं। वज़ारत सेहत ने हाल ही में मुल्क भर में मुतअद्दिद लेबॉर्ट्रियां और स्पेशलिस्ट यूनिट कैंप की हैं। इनकी वजह से एडवांस्ड कोरोना टेस्ट के रिजल्ट वक्त पर मिल जाते हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। मैदान अरफात शदीद तरीन गर्मी के हवाले से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। अखबार 24 के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दुनिया का गर्म तरीन शहर अलजज़ायर का बुर्ज बाजी मख्तार रहा है। अल-क़सीम यूनिवर्सिटी में मौसमियात के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि इतवार को मैदान अरफात में दर्जा हरारत 47.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अलजज़ायर के शहर बुर्ज बाजी मख्तार में दर्जा हरारत 47.6 सेंटीग्रेड रहा। ईरानी शहर अलमिदिया में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गर्मी शहर अलजज़ायर का बुर्ज बाजी मख्तार रहा। मैदान अरफात दूसरे नंबर पर और ईरानी शहर तीसरे नंबर पर रहा। इधर महकमा मौसमियात की इतलात के मुताबिक इतवार को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम मुस्तहकम रहा। असीर रीजन में अलसरवात पहाड़ों की चोटियों पर बादल छाए रहे। मुमलकत की 4 इलाकों से बारिश की इतलात भी मिली है और सऊदी अरब में नए ज़वाबित के साथ तलीमी तसलसल बरकरार रखने का आज़म। G20 के वज़राए तलीम ने ऑनलाइन इजलास मुनक्कद किया जिसमें कोरोना वायरस के असरात को कम करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी वज़ीर तलीम डॉक्टर हमाद बिन हमाद अल शेख ने इजलास में बताया कि वबाई मर्ज के नतीजे में कई ममालिक में फासलाती तलीम, ई लर्निंग और दूसरे डिजिटल तलीम के हवाले से पेशरफ्त देखी जा रही है। डॉक्टर हमाद ने मजीद कहा कि हम नई तलीमी ज़वाबित के साथ साथ तलीम के मुनासिब तरीकों और हदायत तक रसाई हासिल करके सब के लिए तलीम के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हुकूमती और निजी कोशिशों की भरपूर हमायत करते हैं और मुस्तकबिल में तलीम के मैदान में मुमकिन रुकावटों को दूर करने के लिए ज्यादा मौसर तरीके से काम करने का अहद करते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब कोरोना वायरस के बायस सेहत के बहरान और इसके मुआशी नुकसानात से निपटने के लिए आलमी रहनुमाओं के साथ ऑनलाइन आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने दिसंबर 2019 में G20 की सदारत संभाली थी। 15वां G20 सरबराह इजलास नवंबर 2020 में रियाज में होगा और शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल के इफ्तिताह की तैयारियां। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के गवर्नर का कहना है कि शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल के पहले मरहले की तकमील के बाद जुज़वी तौर पर काम का आगाज किया जा रहा है। वेब न्यूज अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह आइंदा माह किया जाएगा। अस्पताल में इब्तदाई तौर पर ट्यूमर के इलाज के अलावा आंखों के मराज के शोबे में काम का आगाज किया जा रहा है। अस्पताल की वेबसाइट पर बताया गया है कि 1 जुलाई 2020 से पहले मरहले के तहत मखसूस क्लिनिक्स में काम शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले में मरीजों को देखने के लिए अपॉइंटमेंट वक्त लेने का आगाज किया जाएगा ताकि वहां आने वालों को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े। अस्पताल में समाजी दूरी के असूल पर भी दुरुस्त तौर पर अमल किया जा सके। अपॉइंटमेंट के लिए मरीजों को इनके मोबाइल फोन पर SMS के जरिए मुख्तसर पैगाम रसाल किया जाएगा। और मजीद सऊदी अरब और गल्फ कंट्री की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।